Hi guys, this is डॉक्टर फ्रिस्की, a final year MBBS स्टूडेंट एट रामा मेडिकल कॉलेज कानपुर। आप सभी को ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इन दिस वीडियो आई लेट यू नो कि कितने सारे कॉलेजेस जो है आपके लिए बेस्ट, जो कि टॉप के कॉलेजेस उत्तर प्रदेश के, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद जो एक वीडियो आएगा वो होगा वर्स्ट परफॉर्मिंग कॉलेजेस इन उत्तर प्रदेश। तो इसमें जो है आपका टॉप के जितने भी कॉलेजेस हैं वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कुछ कुछ डिटेल्स के साथ, क्यों इसको टॉप पे रखा गया और क्या क्या रीजंस हैं जो कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सबसे पहले जो है आपका हिंद आता है, हिंद सीतापुर और हिंद बाराबंकी। फिर उसके बाद मुजफ्फरनगर है। जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको आप लिख लीजिए बिकॉज ये एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग जब आप कर रहे होंगे तो आपको पता होगा आपके मार्क्स और रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज लेना है। आपको अभी से डिसाइड करनी है मार्क्स वाली और कट ऑफ वाली, किस मार्क्स पे कौन सी कॉलेज मिलेगी। वो लाइव पहले ही डल चुकी है, आप उसको जाकर के चेक कर लेना अगर नहीं देखा है तो। व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टा का जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना बिकॉज वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे अपडेट्स मिल रही है। इनफैक्ट हिडन जो कॉलेजेस का है एक एक आपका डेली उस पे जा रहा है, तो उसको आप ज्वाइन नहीं किए हो फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका हिडन पीडीएफ जा रहा है तो उसको आप ज्वाइन कर लो क्योंकि आपके लिए वो बेनिफिट प्रोवाइड होगी। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ आपको। पहला तो हो गया हिंद बाराबंकी, हिंद सीतापुर, फिर मुजफ्फरनगर, देन हेरिटेज, यूनाइटेड, रमा कानपुर, सरस्वती हापुड़, जीएस। तो ये सब जो है आपके टॉप के परफॉर्मिंग कॉलेजेस हैं जो कि टॉप के हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपका आता है केडी, रोहिलखंड, शारदा, मुजफ्फरनगर। तो ये सब जो है उसके साथ साथ आपको यूनाइटेड हो गई, हेरिटेज हो गई, इन सबको आपको रखना है। अब अगर आप एनसीआर रीजन के अराउंड देख रहे हैं तो आपको क्या टारगेट करना है, दिल्ली के नियर बाय एनसीआर रीजन के अराउंड टारगेट आप करना चाह रहे हैं तो आप कौन कौन से कॉलेज कर सकते हैं। तो आप कर सकते हैं केडी, सरस्वती हापुड़, जीएस, शुभ भारती एंड मुजफ्फरनगर। ठीक है, अभी मैं कुछ कुछ कॉलेजेस के डिटेल्स आपको थोड़े थोड़े प्रोवाइड करूंगा, बाकी हिडन जो है वो आपको मेरे को इंस्टा पे मैसेज करना होगा या तो व्हाट्सएप पे, तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आप लखनऊ टारगेट कर रहे हैं, जो मैंने ऊपर बताया ना, केडी, सरस्वती, जीएस, सुभारती, मुजफ्फरनगर, ऑलमोस्ट आपको देखना है उसका बजट और फिर उसके बाद उसका हिडन, देन आपको लेना है कॉलेज। ठीक है, लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो अगर आप लखनऊ के अराउंड ले रहे हैं तो हिंद सीतापुर, हिंद बाराबंकी, एरा, रमा कानपुर आप ले सकते हैं। ये सब जो है टॉप के कॉलेजेस हैं। टॉप 10 में आराम से ये सारे कॉलेजेस आते हैं जो मैंने पहले बताया और अभी बताया। ठीक है, लोकेशन वाइज भी मैंने बता दिया, जिसको लोकेशन प्रेफरेंस बनाना हो तो वो इसको फॉलो कर सकते हैं, और जिनको आपका टॉप टू बॉटम प्रायोरिटी चाहिए तो वो आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर लेना। ठीक है, अब मैं अगर बात कर रहा हूँ हिंद बाराबंकी और हिंद सीतापुर की। पहले तो हिंद बाराबंकी में बता दूं, आपका आउटिंग जो है वो एक दिन की होती है, जो कि आपका है गर्ल्स के लिए 9 बजे तक और बॉयज के लिए 10 बजे तक। ठीक है, और आपका जो है इसमें ऑलमोस्ट अराउंड जो है आपका ये एफिलिएटेड है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और एसी और नॉन एसी दोनों हॉस्टल्स आपको मिलेंगे। आपका लाइब्रेरी थोड़ा सा एवरेज है, इसमें जो आपका मेन जो है वो सबसे कम बजट का कॉलेज आप बोल सकते हैं, थोड़ा बजट कम है। उसके साथ साथ फैसिलिटीज जो है वो आपको थोड़े से मिलते हैं कम, बट वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। ठीक है, इसमें पासिंग परसेंटेज अच्छा है, कैडेवर 2 है, लाइब्रेरी एवरेज है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैं बोलूंगा एवरेज है, कैफेज हैं 3-4 और एनवायरनमेंट अच्छा है। बाकी जितने भी डिटेल्स है वो आपको पीडीएफ में ही मिलेगी क्योंकि वो आपको सारे हिडन उसमें ही मिलते हैं। दूसरा जो है केडी है। केडी की अगर मैं बात करूं तो ये हाईवे पे कॉलेज है और यही एडवांटेज हो रहा है कि पेशेंट फ्लो बहुत ज्यादा है क्योंकि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स वाले केसेस काफी आ रहे हैं। ठीक है, और वन ऑफ द बेस्ट, मैंने कल के वीडियो में बताया कि मथुरा का सिर्फ एक यही कॉलेज सबसे अच्छा है। ठीक है, इसमें जो है आपका जो है मैं बात करूं तो हॉस्पिटल का पेशेंट फ्लो बहुत आपको देखने को मिलता है। कैंपस का साइज 40 एकर्स का है, एवरेज साइज है, और आपको सारे ग्राउंड्स मिल जाते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं कंटिन्यूअसली, और जिम अटैच्ड है आपका बॉयज और गर्ल्स का, और आपका जो है वेज फूड ही आपको प्रोवाइड होती है। अगर मैं बात करूं हिंद सीतापुर की तो उसमें भी आपको वेज खाना ही मिलता है, और उसमें आपको नॉन वेज आपका अंदर जो है अलाउड नहीं है कि आप लेकर के जा सकते, तो ये चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। हिंद सीतापुर में बात करूं तो आपका 40 किलोमीटर ही आपका लखनऊ से है, ज्यादा दूरी नहीं है आपकी। इसके फैसिलिटीज में बात करूं तो इसकी लाइब्रेरी अच्छी है, बट हिंद बाराबंकी की थोड़ी एवरेज मैंने बताई है। पासिंग परसेंटेज अच्छी है आपकी दोनों हिंद की
और अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये भी सबसे लो बजट का ही कॉलेज, ऑलमोस्ट टॉप में आता है, तो लो बजट का आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, कैंटीन कैफेटेरिया विथ नाइस गार्डन आपको हिंद सीतापुर में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सरस्वती हापुड़ की। तो सरस्वती हापुड़ जो है वो आपका जो है नियर बाय मार्केट फिलकुआ में आपका है। इसमें जो है स्ट्रिक्टनेस थोड़ी ज्यादा है आपका। अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपका फर्स्ट ईयर के लिए आउटिंग थोड़ा सा जो है बाहर जाने का वो इशू होता है, नो आउटिंग बताते हैं, बट आपका सीनियर जैसे बन जाते हैं तो आपको मिल जाती है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज काफी अच्छी है, ग्राउंड थोड़े कम है बट यहाँ पे फेस्ट काफी होती है। ठीक है, बुक स्टोर छोटा है आपका और मैनेजमेंट थोड़ा सपोर्टिव है, कैंसर हॉस्पिटल है, तो ये सारी चीज है जो कि अच्छी है आपकी। और आपका यहाँ पे भी पासिंग परसेंटेज आपको अच्छी देखने को मिलती है। ठीक है, स्ट्रिक्ट है लेकिन ये कॉलेज। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर की भी अगर मैं बात करूँ तो आपका जो है प्लेग्राउंड आपका काफी अच्छा है, फैसिलिटीज आपको यहाँ पे प्लेग्राउंड हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, उन सब चीजों में ज्यादा अच्छा आपको मिलेगा। और आपका हॉस्पिटल का भी पेशेंट फ्लो यहाँ पे काफी है, 950 बेड्स का हॉस्पिटल है। स्ट्रिक्टनेस उतना नहीं है आप अगर कंसिडर कर रहे हैं, और एनवायरनमेंट काफी अच्छा है। और मैं बात करूं तो इसमें सेफ्टी भी ज्यादा है आपका स्टूडेंट्स को लेकर के। और आपको जो हिडन में बता दूं, एसी के लिए आपको 60,000 अलग से देना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज जो है आपको इस पीडीएफ के अंदर मिलती है। अगर आपको चाहिए होगी तो आप पर्सनल मेरे को मैसेज कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज इज एसआरएमएस। तो एसआरएमएस की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो है सबसे मेन एडवांटेज है कि इसका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है विथ गुड आपका सारा चीज आपका अच्छा है यहाँ पे। और इसमें आपको कैफे, जूस, ढाबा, फूड कोर्ट सब कुछ मिलेगा, क्रिकेट ग्राउंड, बैडमिंटन कोर्ट, सब चीज अच्छा है। और आपका बेसमेंट में टेबल टेनिस का कोर्ट भी है। पासिंग परसेंटेज ऑलमोस्ट अराउंड 93% है और इसका कोई चार्जेस भी आपको यहाँ देना नहीं है। बस ये स्ट्रिक्ट कॉलेज है और ज्यादा लड़ाई भी इस कॉलेज में लोग नहीं करते हैं। ठीक है, अपने काम से काम रखते हैं। नेक्स्ट कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो रमा कानपुर मेरा ही कॉलेज है। तो मैं बता दूं रमा कानपुर का ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पे आपको डेली आउटिंग मिलती है। आप चाहते हो तो आप आज भी निकल सकते हो, कल भी निकल सकते हो, बाहर घूम के आ सकते हो, बाहर खा के आ सकते हो। नियर बाय में आपको आईआईटी मिलती है जहाँ पे आपका जो है सारे फैसिलिटीज आपको मिल जाते हैं। मार्केट हो गया और वहां से आपका पूरा मेन मार्केट, मेट्रो वहीं तक आती है, मेट्रो के आईआईटी तक। उसके बाद हम रामा आती है। ठीक है, आउटस्कर्ट्स में आपको 10 मिनट की दूरी पड़ती है आईआईटी पे आपको जाने के लिए। और आपका जो मैं बता दूं मेस का खाना यहाँ पे काफी सही है। दूसरी आपको एडवांटेज मिलती है कि एसी है, आपका जो स्टूडेंट्स की जो बातचीत होती है वो सुनी जाती है। और स्ट्रिक्टनेस लेकिन मैं बोलूंगा कि है इस कॉलेज में एग्जाम्स और आपका एक्टिविटीज को लेकर के। एक्टिविटीज भी होते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज भी होते हैं, फेस्ट भी होता है। ठीक है, बट स्ट्रिक्टनेस को आपको ध्यान में रखना है। बाकी उसके बाद में आता हूँ हेरिटेज के ऊपर। हेरिटेज का कैंपस थोड़ा छोटा मिलेगा आपको। ये बता दो जो मेरे रमा कानपुर के जो पहले प्रिंसिपल थे, जो हमारे प्रिंसिपल थे, वो यहाँ पे चले गए हेरिटेज में। और वो यहाँ पे थोड़ा एडवांटेज है क्योंकि यहाँ पे जो है फेस्ट अभी काफी ज्यादा हो रहे हैं। स्पोर्ट्स थोड़ा कम होता है क्योंकि जो ग्राउंड है वो छोटा है, बट आपका सारा चीज यहाँ पे सारा चीज हो रहा है। ट्रिपल शेयरिंग एकोमोडेशन है, ये आप ध्यान रखना। लाइब्रेरी अच्छी है, लैब्स काफी एडवांस्ड है, पासिंग परसेंटेज भी आपको यहाँ पे अच्छा देखने को मिलेगा। फेस्ट में लक्ष्य कपूर आए थे, आपको पता ही है। मैनेजमेंट अच्छा है और मैंने आपको जो है आपका जिम का फीस ऑलमोस्ट अराउंड 800 है इस कॉलेज में। सेफ्टी भी है। अब मैं आता हूँ शारदा के ऊपर, तो जो कि ग्रेटर नोएडा पे है, लोग ज्यादातर प्रेफर करते हैं। इसका पेशेंट फ्लो में बात करूं तो ओपीडी इसकी काफी अच्छी है और आपका जो है बिल आपका पावर सप्लाई का नहीं देना पड़ता है। अगर मैं बात करूं तो आउट टाइम जो है वो 8 बजे तक है विंटर में, और समर में अगर बात करूं तो 9 बजे तक है। सारा ग्राउंड फैसिलिटीज आपको मिल जाते हैं, प्लेग्राउंड, जिम एंड लाइब्रेरी भी प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूं एकेडमिक्स एवरेज है और कॉलेज का रेपुटेशन अच्छा है। ठीक है, कल्चरल फेस्ट बहुत ज्यादा होता है शारदा में, मतलब सबसे ज्यादा आप कंसिडर कर सकते हो शारदा में ही कल्चरल फेस्ट होते हैं। ठीक है, और आपको दिल्ली के नियर बाय है तो ज्यादातर लोग आते हैं, सिंगर, एक्टर्स एंड थोड़े मोड़े। ठीक है, इसका जो अगर मैं बात करूं तो जो पासिंग परसेंटेज है वो 100% आप कंसिडर कर सकते हो, तो 99% काफी अच्छा पासिंग परसेंटेज है। और इसमें जो है आप ऑलमोस्ट मान सकते हो कि इसका कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाता है। इस साल देखने की बात होगी क्या होगी, वो वीडियो में मैंने आपको बता दिया लाइव, अगर आपने नहीं देखा है उसको आप देख लो जाकर के। नेक्स्ट कॉलेज है शुभारती। ठीक है, जो आपका मेन हाईवे हरिद्वार वाला है वहां पे लोकेटेड है, कैंट एरिया में। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो आपका
गर्ल्स और बॉयज दोनों का आउट टाइम 9:30 PM तक है। और कैंपस काफी अच्छा है, 250 एकड़ का कैंपस है, ठीक है। सारे आपको प्लेग्राउंड मिलते हैं, सारा चीज आपको मिलता है, कैफे कैंटीन, पीजी का फ्लैट मिलता है इनको सेपरेट, सेफ्टी काफी अच्छी है। और ये आपसे बॉन्ड साइन, आपको पता ही है पिछले हर साल साइन करा रहे हैं वो फीस को इंक्रीज के लिए, तो वो चीज आपको बस ध्यान में रखना है, बॉन्ड वाली फैक्टर। बाकी इसमें आपको सारी चीज अच्छी मिलेगी, पासिंग परसेंटेज भी आपको ऑलमोस्ट अच्छा है और सब चीज आपको यहाँ पे फैसिलिटीज मिल जाएगी। नेक्स्ट कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो जीएस है। आपका बहुत ज्यादा रश है ओपीडी के पेशेंट फ्लो में। दूसरी चीज आपका जो है वार्डन यहाँ पे स्ट्रिक्ट है, गर्ल्स का, बॉयज का नॉर्मल है, ठीक है। वाईफाई के लिए आपको अलग से आपका 600 रुपए देने पड़ते हैं। अगर मैं बात करूं तो कैंसर का डिपार्टमेंट यहाँ पे खुला है, टीचर सपोर्टिव है, पढ़ाई अच्छी होती है, लैब वर्क बहुत होता है। और आपका जो है सप्ली भी ज्यादातर नहीं आती है, 5 सप्ली आती है, कोई ईयर बैक भी नहीं है, ठीक है। और सारा चीज आपको फैसिलिटीज जीएस में भी देखने को मिलता है, दिल्ली के नियर बाय आप ले सकते हैं ये कॉलेज। नेक्स्ट कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो यूनाइटेड, ये भी अच्छी कॉलेज है। मेन जो आपका डिसएडवांटेज है वो है आउट टाइमिंग को लेकर के। एक संडे को ही आपको बाहर जाने को मिलती है, संडे टू संडे बस आपका होती है कॉलेज की, वो आपका होता है 10 AM to 7 PM तक आप जा सकते हैं बाहर। कैंपस में अगर मैं बात करूं तो बास्केटबॉल ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड थोड़ा सा एवरेज है, मतलब डेवलप कर रहा है, बैडमिंटन कोर्ट, ये सारा चीज, बट आपको फैसिलिटीज मिलती है सारी, ठीक है। टीचर्स जो है वो चेंज हो रहे हैं थोड़े इस कॉलेज में, वो चीज देखना है। पासिंग परसेंटेज ठीक ठाक है। अगर मैं बात करूं तो 1 डे नॉनवेज मिलती है जो कि वेडनेसडे है। इनफैक्ट आपका मेस का रूटीन सारा चीज आपको इस पीडीएफ में मिलेगा, बिकॉज ये पीडीएफ आप लोगों के लिए इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप जब कॉलेजेस के बारे में जानोगे ना कि ये मेस का रूटीन है, ये हॉस्टल का है, क्या पासिंग परसेंटेज है, बिकॉज मैं इस वीडियो में पासिंग परसेंटेज नहीं बता सकता हर कॉलेज का, हिडन पीडीएफ, हिडन इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, वो इनफैक्ट आपको गूगल पे भी नहीं मिलेगा। वो चीज आपको अगर जाननी होगी तो आपको पर्सनल ही बातचीत करनी होगी, ठीक है। वो सारे प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रहे हैं, मैं कॉलेज के थोड़े रफ आइडियाज दे रहा हूँ, ये चीज है, बट हर चीज हम यूट्यूब पे पोर्ट्रे नहीं कर सकते, डिग्री चैनल बैन हो सकती है। अब मैं बात करता हूँ माइनॉरिटीज में, तो माइनॉरिटीज में आपको ध्यान रखना है कि माइनॉरिटीज के जो टॉप शुरू से चलते आ रहे सबको पता है, एरा है, तीर्थंकर है और एफएच है। एरा की अगर मैं बात करूं तो एरा जो है वो आपका नॉन एसी हॉस्टल्स है, मे बी अभी हॉस्टल में एसी हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो कैंपस जो है वो नॉन डिफाइंड है, बाउंड्री कहीं से नहीं है। प्लेग्राउंड आपका भरपूर मात्रा में अच्छा है, ऑल प्रेजेंट है, हाईली डेवलप्ड कैंपस है। और अगर मैं बात करूं तो एकेडमिक्स एवरेज है, पासिंग परसेंटेज भी आप मान के चलो कि ठीक ठाक है, डेवलप्ड बिल्डिंग्स है, यही आपका मेजर फैसिलिटीज है। और आपका इसमें ये चीज है कि आपका टेस्ट हर वीक में होते रहता है, जो कि आपको पढ़ाई से जोड़ के रखेगा बच्चों को। और आपका हर वीक में टेस्ट होता है, हर वीक में रिजल्ट होता है, जैसे कि आपका सब कॉलेज में नहीं होती बट इसमें होती है, जो कि आपका एक प्लस पॉइंट भी हो सकता है। आउट टाइम 10 बजे तक है और कैंसर हॉस्पिटल प्लस आईसीयू दोनों खुली हुई है। तीर्थंकर महावीर की अगर मैं बात करूं तो वो भी वन ऑफ द बेस्ट नॉन माइनॉरिटी का कॉलेज है, सेल्फ यूनिवर्सिटी है। अगर मैं बात करूं तो आपका पावर सप्लाई यहाँ पे 100 यूनिट तक फ्री मिलती है, उसके बाद आपको चार्ज करनी पड़ती है, ठीक है। संडे आउटिंग आपको सिर्फ मिलती है। और ये भी बहुत बड़ा कैंपस है, 130 एकड़ का। अगर मैं बात करूं प्लेग्राउंड सारे अवेलेबल है, आपका एनवायरमेंट बहुत ही शांत और पीसफुल है, बहुत अच्छा एनवायरमेंट है। कैफे भी 7-8 कैफेज है, जिम है और सारा चीज आपको मिल जाएगा। आपका अगर मैं बात करूं तो ड्रिंकिंग अलाउड नहीं है, आप ड्रिंक अल्कोहल ये सब, फोन आप क्लास में नहीं ले जा सकते, यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस है। आपका हॉस्टल में आपको टीवी मिलता है, वॉशिंग मशीन मिलता है, देखो ये सारा चीज जो है स्टूडेंट्स के द्वारा मिल रहा है, तो जो कि आपका लिए प्लस पॉइंट है कि अगर आप लोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज है, ठीक है। अगर एफएच की बात करूं, एफएच में बात करूं तो मैं आप कंसिडर कर सकते हो कि आपका 3 सीटेड है एकोमोडेशन आपका। अगर स्ट्रिक्टनेस की बात करूं तो स्ट्रिक्टनेस उतनी नहीं है, ठीक है। और मीडियम साइज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है अभी, प्लेग्राउंड सारे अवेलेबल है, फैसिलिटीज एंड सेफ्टी आपको मिल जाती है। जिम आपका लेकिन 2nd ईयर से अलाउड है, वो भी पेड है, आपको ये चीज ध्यान में रखना है। प्रोफेसर्स एवरेज है, LTAC है और लाइब्रेरी काफी अच्छी है, सारे बुक्स अवेलेबल है। तो ये हो गई आपके सारे कॉलेजेस का जिस्ट, जो कि मैंने आपको बताया कि आपके टॉप के कॉलेजेस कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा वर्स्ट जो कॉलेजेस हैं उत्तर प्रदेश के। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग कर रहे हैं।
साथ साथ बता दूं, डेली जो प्रीवियस ईयर के जो हिडन डाटाज है वो डेली एक एक कॉलेजेस की ग्रुप पे जा रही है, वो देख लो, ज्वाइन कर लो अगर आपको चाहिए हो। बाकी कोई भी आपका क्वेरी हो रही हो, आपके मार्क्स, आपके बजट, आपके लोकेशन, तो वो पहले आप क्लियर कर लो मैसेज करके, क्योंकि वहां पे आपको सारा चीज हो जाएगा। काउंसलिंग करवानी हो, अगर आपको खुद से भी काउंसलिंग करनी हो, सिर्फ चॉइस प्रेफरेंस रेडी करवानी हो, तो आप मुझे मैसेज करना, आई विल आपको मैं गाइड कर दूंगा और प्रेफरेंस आपका रेडी हो जाएगा। उसके लिए सबको आपको मैसेज करनी होगी व्हाट्सएप या तो इंस्टा पे, एंड देन आपका सारा क्वेरी सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई भी आपको क्वेरी हो रही है आप कमेंट्स में भी बता सकते हो। ये वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए मुझे, ताकि वर्स्ट वीडियो भी मैं उसी अकॉर्डिंग लाऊंगा। बाकी आपका प्रेडिक्शन वीडियो भी आगे आएगा और सीरीज चलेगा किस मार्क्स पे कैसे कैसे आपका प्रेफरेंस बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना, बिकॉज आई वॉन्ट माई चैनल टू ग्रो, और इस साल मैं चाहता हूँ कि 10K हो जाए। सो प्लीज गाइज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।